खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। भोजपुरी हीरोइन आम्रपाली दुबे के इस्लाम कबूल करने के दावे पर हो रहा वायरल वीडियो दरअसल कब का है, चलिए हम भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उनकी शूटिंग का है। पड़ताल की तो पता चला कि आम्रपाली दुबे का वायरल किया जा रहा ये वीडियो उस वक्त का है जब वो आने वाले फिल्म रोजा के लिए शूटिंग कर रही थी। फिल्म शूटिंग के वीडियो को इस्लाम कबूल किए जाने के फर्जी दावे के साथ फैलाया जा रहा है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वायरल किए जा रहे वीडियो में उन्हें बुर्का पहने हुए देखा जा रहा है। वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि आम्रपाली दुबे बुर्के में इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि वायरल किया जा रहा ये वीडियो उनके उस फिल्म का है जिसके लिए वो शूटिंग कर रही हैं। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है रोजा। फिल्म शूटिंग के वीडियो को इस्लाम कबूल के साथ जोड़ दिया गया है। फेसबुक यूजर ने वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी बुनियाद पर पड़ताल करने पर पता चला कि ये वीडियो 2 महीने पहले अपलोड किया गया। यहाँ भी वीडियो के साथ बताया गया कि ये फिल्म रोजा की शूटिंग का है। वहीं इस वीडियो को जौनपुर में शूट किया गया है। दोस्तों, वायरल वीडियो के इस बड़े वर्जन को फिल्म की शूटिंग के लिए होता हुआ देखा जा सकता है। सर्च करने के बाद आम्रपाली दुबे के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी बुर्के में उनकी तस्वीर मिली और ये तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा गया था कि ये फिल्म रोजा का है। तो दोस्तों, आम्रपाली दुबे ने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया है, बल्कि ये बिल्कुल ही फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। अगर आपको भोजपुरी स्टार्स का देखना है हॉरर अंदाज तो इन 5 फिल्मों को देखने आ जाएं फटाफट। जी हाँ, डर के अलावा आपको हंसी भी आएगी। भोजपुरी सिनेमा में ज्यादातर रोमांटिक और फैमिली ड्रामा वाली फिल्में बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जो हॉरर कॉमेडी जोनर रही। इनमें से ज्यादातर फिल्में हॉरर होकर भी आपको कॉमेडी फिल्म लगेगी। दोस्तों, भोजपुरी स्टार्स को अगर हॉरर अंदाज में देखना है तो इन 5 फिल्मों को फटाफट देख डालिए। चलिए, लिस्ट में कौन कौन सी फिल्में हैं मैं उसका जिक्र करती हूँ आपसे। भोजपुरी सिनेमा ने फैमिली ड्रामा के साथ साथ रोमांटिक फिल्मों पर ज्यादा काम किया है। इस जोनर में आपको कई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में मिल जाएंगी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और बाद में उन फिल्मों को खूब पसंद भी किया गया। वहीं भोजपुरी सिनेमा में पिछले कुछ सालों से अलग अलग जोनर को महत्व दिया जा रहा है, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और हॉरर शामिल है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई डरावनी फिल्में भी बनी हैं, जिसे एक बार देखना तो बनता ही है। इन फिल्मों में आपको थ्रिल का यूनिक मिक्सअप दिखाई देगा और ये फिल्में काफी मजेदार भी हैं। चलिए हम इनका जिक्र भी कर लेते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है दोस्तों कलयुगी ब्रह्मचारी 2 का। अरविंद अकेला कल्लू स्टारर इस फिल्म के 2 पार्ट बने। दोनों पार्ट भोजपुरी दर्शकों को पसंद आए और अरविंद अकेला कल्लू की एक्टिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया। दूसरा नंबर आता है दोस्तों प्रेत की प्रेम कहानी। जी हाँ, इसमें अरविंद अकेला कल्लू की दूसरी हॉरर फिल्म प्रेत की प्रेम कहानी थी। इस फिल्म में एक आत्मा और इंसान की प्रेम कहानी दिखाई गई है। फिल्म के कई सीन आपको डराएंगे तो कई सीन आपको ठहाके लगाने पर मजबूर भी करेंगे। तीसरा नंबर आता है दोस्तों पति पत्नी और भूतनी। साल 2022 में ये फिल्म आई थी जो सुपर हिट रही। फिल्म में यश कुमार मिश्रा और ऋचा दीक्षित लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म एक पति पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है जिनके बीच एक भूतनी आ जाती है और इस फिल्म में आपको ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी दिखाई देगा। नंदिनी अगला नंबर आता है दोस्तों नंदिनी का। गौरव झा और संचिता बनर्जी की फिल्म नंदिनी एक हॉरर फिल्म कहानी है। इसमें प्रेतात्मा के बदले की कहानी दिखाई जाती है जो आपके दिल को छू लेगी। इस फिल्म में ऋचा दीक्षित, मनोज टाइगर जैसे कलाकार आपको दिखाई देंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों भूल भुलैया का। जी हाँ, पॉपुलर एक्ट्रेस काजल राघवानी की हॉरर फिल्म भूल भुलैया एक बार जरूर देखें। इसमें एक परिवार की कहानी दिखाई गई है जो दहेज के चक्कर में बहू को जान से मार देते हैं, फिर वो आत्मा बन जाती है और बदला लेती है। फिल्म में काजल राघवानी के अलावा गौरव झा, रितु सिंह जैसे कलाकार आपको दिखाई देंगे।
तो दोस्तों, रोमांस और मस्ती के अलावा हॉरर फिल्मों का अपना एक अलग ही क्रेज है और ये भोजपुरी सिनेमा में आपको इन फिल्मों में देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं तो आप देख डालिए इन फिल्मों को फटाफट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। विवाह 2 से रंग दे बसंती तक ये है भोजपुरी की टॉप 10 फिल्में। IMDb रेटिंग में नंबर 1 पर खेसारी लाल यादव की फिल्म। बॉलीवुड और साउथ के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों की भी टॉप रेटिंग मूवीज की लिस्ट सामने आ गई है। इसमें खेसारी लाल यादव के फिल्म का बोलबाला देखने को मिल रहा है। साल 2024 खत्म होने वाला है, महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, जिसके बाद नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। बॉलीवुड और साउथ की इस साल की टॉप फिल्मों के बारे में जान लिया, लेकिन क्या आपको भोजपुरी फिल्मों में किसका बोलबाला रहा ये पता है? ये कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म टॉप पर है। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म आशिकी इस साल 2024 में काफी बोलबाले में रहा। इसके जरिए दोनों की जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखा गया। फिल्म इसी साल YouTube पर रिलीज की गई थी और दोस्तों, IMDb की ओर से अगर रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 10 में से 9.5 की रेटिंग दी गई है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसकी कहानी को खुद खेसारी लाल यादव ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी स्टारर फिल्म प्यार किया तो निभाना साल 2021 में रिलीज की गई थी। इसे दर्शकों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला। फिल्म IMDb की टॉप रेटिंग वाले लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। वन मैन आर्मी। जी हाँ, भोजपुरी के एक्शन हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म वन मैन आर्मी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। लाडला 2। खेसारी लाल यादव और मेघाश्री स्टारर फिल्म लाडला 2 एक फैमिली ड्रामा मूवी है। इसमें दोनों स्टार्स के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलती है और ये मूवी IMDb की ओर से 10 में से 9 रेटिंग पा रही है। जी हाँ दोस्तों, विवाह 2। प्रदीप पांडे चिंटू अक्षरा सिंह आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म विवाह 2 को साल 2021 में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इसके बाद फिल्म को YouTube पर भी रिलीज कर दिया गया, जहां दोस्तों इसने गर्दा उड़ा दिया। इस फिल्म को 10 में से 9 रेटिंग मिली है। रंग दे बसंती। खेसारी लाल यादव की साल 2024 में विवादित फिल्म रंग दे बसंती IMDb की टॉप रेटिंग लिस्ट में शामिल है। इस मूवी के टाइटल को लेकर काफी विवाद रहा और दोस्तों इस फिल्म को 10 में से 8.9 रेटिंग दी गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। भोजपुरी हीरो यश कुमार की मारधाड़ और एक्शन से भरी नई भोजपुरी मूवी क्या कर सकेंगे वो अपनी बीबी की सुरक्षा, चलिए हम भी जान लेते हैं। दोस्तों, यश कुमार की मारधाड़ और एक्शन से भरी फिल्में आती रहती हैं। अभी फिलहाल उनकी एक फिल्म आई है जिसका नाम है सुरक्षा। इसका दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये फिल्म आप 27 दिसंबर को घर बैठे देख पाएंगे। ये फिल्म जियो सिनेमा ऐप पर रिलीज हो रही है और इसमें सुदीप झा भी नजर आएंगे। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार यश कुमार साल 2024 के अंत में अपनी धमाकेदार एक्शन फिल्म सुरक्षा को लेकर दर्शकों के बीच उनका दिल जीतने के लिए आए हैं। इस फिल्म की स्ट्रीमिंग 27 दिसंबर से जियो सिनेमा पर होगी। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में यश कुमार का शानदार अवतार देखकर दर्शक काफी खुश हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार।
रोज रोज आएगी रशियन नए साल के मौके पर रिलीज हुआ खेसारी लाल यादव का ये भोजपुरी गाना जमकर धमाल मचा रहा है। दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया गाना रिलीज हुआ है जो यूट्यूब पर बवाल काट रहा है। खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज होते ही लोगों के दिल पर चढ़ जाता है। दरअसल खेसारी लाल यादव का जो नया गाना आया है उस गाने का नाम है रसियन आएगी। खेसारी लाल यादव के इस गाने के बोल हैं, जो तुम छोड़ कर जाओगी तो रोज रोज रशियन आएगी। इस गाने को खेसारी लाल यादव के साथ खुशबू तिवारी केटी ने अपनी आवाज मिलाई है। रशियन आएगी भोजपुरी के इस गाने को प्रकाश बारूद ने लिखा है। जैसा कि राइटर के नाम से ही लगता है, वो बारूद वाला गाना ही लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के गाने लिखने के लिए माहिर है प्रकाश बारूद। खेसारी लाल यादव के इस भोजपुरी गाने रशियन आएगी को GMJ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। इस गाने को 23 दिसंबर साल 2024 को रिलीज किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये गाना ऑडियो फॉर्मेट है, इसका वीडियो जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। खबर भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी है और आप सुन रहे हैं भोजपुरी मैडम से नमस्कार। भोजपुरी गाना बड़ा तू धोखेबाज राजा, जी हाँ दोस्तों, रिलीज होने के साथ ही वायरल हो रहा है और दर्शकों की जबान पर चढ़ गया है। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर सुपरहिट गाना बड़ा तू धोखेबाज राजा रिलीज होते ही वायरल हो गया। गाना दो प्रेमियों के खट्टे मीठे नोकझोंक और प्रेम कहानी से भरा हुआ मस्ती भरा गाना है ये। इस गाने को राज नंदिनी ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है और दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। दोस्तों, गाने में अभिनेत्री काजल त्रिपाठी अपनी मस्त अदाओं से चार चांद लगा रही हैं। ये गाना मनोरंजन और रोमांस का परफेक्ट मिश्रण है। राज नंदिनी ने इस गाने को लेकर कहा कि ये गाना हर वर्ग के दर्शकों को एंटरटेन करेगा। ये मेरी टीम की मेहनत का नतीजा है और दर्शक खूब सारा प्यार भी दे रहे हैं। दोस्तों, इस गाने में रोमांस है, मस्ती है और साथ ही दर्शक खूब एंजॉय करेंगे। राजनंदिनी ने गाने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी और उसकी टीम को भी आभार जताया और उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को प्रतिभाशाली नए कलाकारों के लिए खास मंच बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ नए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।